हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए, यही उम्मीद करते हैं। चलिए आज का शुरू करते हैं। कैसे देखिए यहाँ पे 223 950 का कॉल एंड पुट दोनों लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वीएफ के ऊपर क्लोजिंग करने का कोशिश कर रहा है, तो हम लोग ने अभी कोई ट्रेड नहीं लिया है। अभी वेट कर रहे हैं कि एक अच्छा क्लोजिंग आए कुछ, तो हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रुके हुए हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉल साइड में आपका एक थोड़ा सा गैप बचा हुआ है। तो मेरे को यहाँ पे एक क्या लग रहा है कि पहले ये गैप फिल करने के लिए एक ट्रेड हो सकता है, ठीक है। तो पर देखते हैं कुछ अगर सस्टेन करता है, कुछ मिलता है, तब जाके हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी 9:32 हो गया, तो हम लोग OI वो कर लेते हैं। NSE का वेबसाइट है ये। आज कौन कौन सा है देखो, OFSS, डॉक्टर रेड्डी, नाम इंडिया, ठीक है। OFSS, डॉक्टर रेड्डी, नाम इंडिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी चले OFSS देख लेते हैं। OFSS में गैप फिल करने के लिए जा रहा है, तो पुट साइड में एक मोमेंटम मिल सकता है। पुट साइड में एक मोमेंटम मिल सकता है OFSS में, जो कि देखने के तो मिल ही रहा है। आपका 246 के आसपास तो मिलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि एक ही स्पाइक में अगर ख़त्म कर देगा तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे 240-50 में मिल जाता है, नहीं मिलेगा शायद, ठीक है, नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो ठीक है, अगर मिल गया तो 250 में आप लोग एंट्री करना, ठीक है। 250 में एंट्री करना और आपका यहाँ पे 36 पॉइंट का एसएल होगा। और मोमेंटम देखिए, एक रिट्रेसमेंट आने दीजिए, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है, अलग कुछ कर लेंगे। तो अलग कौन सा था, डॉक्टर रेड्डी देख लेते हैं अभी जल्दी से। डॉक्टर रेड्डी ये क्या कर रहा है, ये भी आपका गैप फिल करने के लिए जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोग को, शायद से कॉल साइड के लगाना पड़ेगा। अगर कुछ मोमेंटम आता है तो कॉल साइड में ही आएगा, ठीक है। ये भी लगा लिया है, रुकिए थोड़ा सा। और कौन सा था, नाम इंडिया, बजाज होल्डिंग, ये भी आपका रिजेक्शन देखे डाउन साइड, ये भी आपको कॉल साइड ही जान। देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर मोमेंटम मिलता है इसके, ये हाई क्रॉस करते हम लोग को अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। ये हाई क्रॉस करते एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 3 पॉइंट का एसएल है, तो 6 पॉइंट का हम लोग टारगेट लेके जाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए इसमें भी गैप बचा हुआ है, ठीक है। मैंने 1120 पुट लेके रखा है नाम इंडिया का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पुट साइड में जाता है, कैसे जाएगा, अगर यहाँ पे देखिए ये एक सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अभी 24 के ऊपर का सस्टेन करता है, तभी यहाँ पे हम लोग को मिलेगा कॉल साइड में, ठीक है, और सॉरी पुट साइड में। एसएल इसी के नीचे का हो जाएगा 4 पॉइंट का एसएल, पर इसमें एसएल होने का चांसेस क्यों है, क्योंकि नीचे एक थोड़ा सा गैप बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट आपको डाउन साइड में एक आते हुए दिख सकता है, ठीक है, पर कॉल साइड, क्योंकि ये तो पुट साइड का चार्ट है, तो ये हम लोग कॉल साइड में जाते हुए दिख सकता है। तब क्या करना है आपको, डायरेक्टली इसका 1120 का कॉल साइड ले लेना है और यहाँ से मोमेंटम पुट कॉल साइड के लिए ट्राई करना है। और यहाँ पे इसके हाई के ऊपर जाएगा 17 के ऊपर, तो हम लोग ट्रेड करेंगे आपका डॉक्टर रेड्डी में, जो कि 1150 का कॉल है। और आपका OFSS में अगर यहाँ पे आता है तो 252 के आसपास, तब हम लोग यहाँ एक रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी निफ्टी में जाते हैं। निफ्टी में भी पुट साइड ही जाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। 160 में एक ट्रेड तो बनता है, 10 पॉइंट का एसएल होगा पुट साइड में। पुट साइड में तो जाने का मन नहीं कर रहा है आज, यानी मन से क्या है, मन तो बावरा है। यहाँ पे हम लोग को 165 में एक एंट्री मिलेगा तो देखेंगे, रुको एक अच्छा क्लोजिंग तो आया है, वेट करते हैं। तो भाग ही रहे, 40 पॉइंट का मूव देखिए, 30-100, इसमें कोई छोटा वाला ट्रेड देखना पड़ेगा।
यहाँ पे एक मिल सकता है, ठीक है, एक बढ़िया सा एक वो मिल सकता है। आपका सब पुट में ही जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अगर ये भी पुट में ही जाएगा तो एक इसका क्लोजिंग के बाद आप लोग उस अकाउंट में आपका पुट साइड में एक ट्रेड लेने का ट्राई करना, ठीक है। आपका डॉक्टर रेड्डी का पुट साइड में ट्रेड लेने का ट्राई करना अगर मोर मिलता है तो, ठीक है। और अगर यहाँ पे 187 नहीं मिलेगा यार, चलाएगी क्या बोलो, और इतना फास्ट मूवमेंट हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखिए आ रहा है ना डाउन साइड के लिए। अगर देखिए अभी हम लोग को क्या एक लॉजिक मिल गया, अगर 167 के ऊपर निकलता है यहाँ पे हम लोग पुट साइड में ट्रेड लेंगे, और अगर यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। 117 एसएल इसी के नीचे हो जाएगा, एक स्कैल्पिंग ट्रेड करना है तो, ठीक है। पर थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि डाउन साइड आ सकता है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे लेना है 117 में आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, अगर लेना है तो। क्योंकि हम लोग कॉल साइड का ही सोच के बैठे थे, तो कॉल साइड की तरफ निकलते हुए दिख रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अरे इसने भी नहीं दिया, अरे एक भी ट्रेड हमें मिल नहीं रहा है, क्यों 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 क्यों। डॉक्टर रेड्डी भी निकाल देते, ठीक है। पुट साइड का देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया गैप फिल कर सकता है। 260 तक का मूवमेंट एक मिल सकता है हम लोग को यहाँ पे OFSS में, ठीक है। अभी यहाँ से जैसे हम लोग को पुट साइड में अगर 167 के ऊपर निकलता है, एक यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। 162 में भी एंट्री कर सकते हैं, 162 चलिए 162 में एंट्री करेंगे अगर पुट साइड का मोमेंटम देता है तो, ठीक है। और अगर ये इसमें लेना है तो कॉल साइड में एक सस्टेन करने दीजिए, कहीं पे कुछ ट्रेड आने दीजिए, उसके बाद का बात देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं GTT ऑर्डर लगा देता हूँ 160 में, तो यहाँ पे उसके बाद देखिए 162 सबको अभी कॉल साइड के लिए जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। सब कॉल साइड जाने का ट्राई कर रहा है। अभी हम लोग ने यहाँ पे ले लिया ना, ठीक है। देखते हैं अगर ये मोमेंटम देता है तो। अभी देखिए नाम इंडिया के क्या है, हमने सोचा था अभी उसके हिसाब से नहीं है। यहाँ पर अगर SL हो जाता है तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉल साइड में हम लोग जाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। कॉल साइड जैसे हाई निकालेगा 18 के ऊपर, यहाँ पे एंट्री करने का कॉल साइड में, ठीक है। आपका ये क्लोजिंग जैसे ही आएगा, एक अच्छा क्लोजिंग आता है तो इसी के कैंडल का हाई में हम लोग एंट्री करेंगे इसमें, ठीक है। ये कैंडल जो क्लोज अभी चल रहा है, इसी का कैंडल का हाई में हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। बढ़िया, ये आ गया, ठीक है। एंट्री हो रहा है 15.35 में, और SL आपका ₹2.50 का, आराम से एक एंट्री करके ट्राई करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। मोमेंटम आता है कि नहीं। अडानी ग्रीन गोदरेज CP देखिए 240, ठीक है। 260 आराम से जाएगा, 44, ठीक है। पुट साइड में एक गैप है ना, वो ही गैप फिल करने के लिए जा रहा है, ठीक है। सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। अभी अगर जैसे हाई निकालेगा, हमने GTT ऑर्डर लगा के रखा हुआ है, अगर मिलते ही निकल जाएगा तो हमें एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ से भी लिया है तब भी एक मोमेंटम हम लोग को मिला है, ठीक है। एक बढ़िया मोमेंटम हम लोग को मिला है।
बढ़िया 50 60 डन डन। देखो क्या बढ़िया मोमेंटम, देखा देखा, बस यही है। हाँ 80 तक दे दिया, 80 तक दे दिया। और क्या चाहिए, यही है। और ऐसे ट्रेड के लिए बैठे रहते हैं, ठीक है। और जब मिल जाता है तो और क्या है। बहुत बढ़िया, देखिए आज तो स्टॉक ही हम लोग को वो उतना प्रॉफिट दे रहा है जितना निफ्टी देना चाहिए। अभी कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है हमारे लिए। एक यहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग करूँ क्या। क्या बढ़िया ट्रेड, ठीक है, मज़ा आ गया। वीएफ क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे, वीएफ नहीं चल रहा। निफ्टी आपका कॉल साइड, ठीक है। अभी जैसे ही ये हाई निकालेगा हम लोग 127 के ऊपर एक एंट्री करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। 127 के ऊपर एक एंट्री करने का ट्राई करेंगे। आज फिर से रेंज बाउंड ना कर दे, बस वही है। एक मैं बोल रहा हूँ, अगर रिस्क लेना है ना, ये यहाँ पे एक ऐसा अगर इसके आसपास आता है ना, एक 5 रुपये का एसएल के साथ 10 पॉइंट का टारगेट के लिए बैठो, ठीक है, मेरे हिसाब से अगर यहाँ मिलता है तो, ठीक है। 117 में मिलता है तो एक छोटा क्वांटिटी एंट्री करो, एक 5 रुपये का एसएल होगा। अगर एसएल हो जाता है तो हम लोग कॉल साइड तो घुसेंगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे एक मोमेंटम मिल जाएगा, एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, जितना क्लोज हो उतना अच्छा है, ठीक है। इधर में मिल रहा है कितना रुपये, 8 रुपये का एसएल। 8 रुपये थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। एंट्री करना है 6 पॉइंट, ठीक है, बढ़िया एंट्री करना है, यहाँ पे कर सकते हो। एसएल बस इसके नीचे का लगा देना, ठीक है। देखते हैं, एक सोचा है कुछ, अगर होता है तो ठीक है। 5 पॉइंट बढ़िया, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर अभी एंट्री करना है आराम से कर लो, ठीक है। आराम से एक एंट्री छोटा क्वांटिटी में देखते हैं, ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़िया, ये ऐसे ला के इसमें एंट्री कर लेना, ठीक है। इसमें एंट्री करके ट्राई करना, देखते हैं अगर कुछ आता है। आपका नाम इंडिया में इतना वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। नाम इंडिया को चेंज करके ना हम लोग अपना नाम डाल देते नाम इंडिया। तो मैं एक बार रिफ्रेश मारता हूँ, फिर देखते हैं कुछ नया स्टॉक आएगा। नाम इंडिया तो आ रहा है, अदानी ग्रीन भी है, ठीक है। अदानी ग्रीन को एक बार चेक करते हैं, ठीक है। नाम इंडिया के बजाय अदानी ग्रीन को चेक करते हैं। इसमें शायद से वॉल्यूम आना चाहिए। ये भी पुट साइड ही भागते हुए दिख रहे हैं। ये OFSS ने बढ़िया दिया, पता है मेरे को। मैं आराम से यहाँ पे 6-7 हज़ार बना दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया दिया। अरे थोड़ा, अरे हर रोज़ इसी टाइम पे आपका क्या हो रहा है यार, नेटवर्क गायब हो जाता है इस टाइम में, कुछ तो हो रहा है। अच्छा वो मेरा कोई ट्रेड नहीं चल रहा है, ठीक है। OFSS चल रहा था, वो निकाल दिया मैंने टाइम में। आ गया
चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे फिर से एक मोमेंटम आ सकता है, ठीक है, एक फिर से पुट साइड का एक मोमेंटम आ सकता है। थोड़ा सा रेंज बाउंड होने दीजिए, उसके बाद एक अच्छा सा हम लोग को ये VF नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। जैसे ये हाई निकालेगा ना 232, एक मोमेंटम मिलेगा हम लोग को, ठीक है, एक बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। निफ्टी में क्या कहा था मैंने, एक यहाँ पे एंट्री, ठीक है, बढ़िया सा 5 पॉइंट के एसएल के साथ, एक कितना 10 पॉइंट का पहला टारगेट लेना है, ठीक है, पहले 5 पॉइंट में थोड़ा सा बुक करना, बाकी को 10 पॉइंट में ट्रेड करना, ठीक है, ट्रेल करना, एसएल इसी के नीचे का लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं ये ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, ये वाला जो ट्रेड है ना ये मैंने नहीं लिया, मैंने खाली आपको बताने के लिए मैंने वो किया था, ठीक है, मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, ये खाली स्कैल्पिंग ट्रेड है एक, ठीक है, अच्छा हुआ तो नहीं लिया, नहीं तो नेटवर्क गैप हो जाता मेरा ना, तो ये बार बार पता नहीं क्यों हो रहा है, कल भी बात है ये सेम चीज़, कोई बात नहीं, बढ़िया था। वेट करते हैं, आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है, हाँ चलो कुछ तो होएगा। ठीक है, OFSS हमने निकाल दिया। OFSS फिर से कब एंट्री करेंगे, जैसे आपका ये 212 नहीं तो 230 निकालेगा, ठीक है, एक 212 लेंगे तो हम लोग का SL आपका इसके नीचे 170 का हो जाएगा। अगर निकालते एक मोमेंटम में कैप्चर करना, ठीक है, स्कैल्पिंग करने का ट्राई करना, क्योंकि रिजेक्शन गैप फिल हो चुका है, ठीक है, गैप फिल हो चुका है, यहाँ से फिर से एक डाउन साइड का अगर मोमेंटम देता है तब हम लोग को 40 पॉइंट का मूवमेंट एक मिल जाएगा, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। बोलते ही दे दिया, बहुत बढ़िया, बोलते 30 पॉइंट 40 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, निफ्टी भी हम लोग अच्छा बना के दे रहे हैं, निफ्टी भी बना के दे रहे हैं, देखो टारगेट के सामने है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, खाली एसएल को ट्रेल करके एकदम यहाँ पे 117 में लगाओ, बाकी को ट्रेल करो जहाँ तक जाता है, ठीक है, एकदम एसएल को एकदम यहाँ पे लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 पॉइंट का एसएल है तो थोड़ा सा कम करके 4 पॉइंट का लगा दो या किसका लगा दो, बस यहाँ से लॉस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। और देखिए क्या बढ़िया दे रहे हैं, OFSS ही अच्छा दे रहा है हम लोग को तो अभी तक। नेक्स्ट टारगेट आपका 277 280 तक पकड़ लीजिए, ठीक है, 50 तो दे ही दिया है। आप लोग को एक स्कैल्पिंग दिखाऊँ, छोड़िए क्या दिखाऊँ, बहुत बढ़िया, तो 10 से 250 यहाँ 40 पॉइंट का मूव यहाँ पे दिए, ठीक है, मैं बोला ही था इसको क्रॉस करते एक 40 पॉइंट का मूव दे देगा। हाँ, अभी यहाँ पे अब आपको क्या करना है, एकदम यहाँ पे लगा के रखना है, 188 में ऐसे लगा के रखो। अगर अब कुछ क्वांटिटी, अगर 2 क्वांटिटी लिया है तो 1 क्वांटिटी रख दो, हाँ, और 1 लिया है तो निकाल दो मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर एक पूरा एक ही कैंडल आपको पूरा डाउन साइड आ जाएगा, वो ध्यान में रख के करना है, ठीक है। बढ़िया, निफ्टी जा रहा है, ठीक है, निफ्टी जा रहा है, जाने देंगे। ठीक है, एकदम आ गया ना नीचे। अभी अगर इधर में आता ना, एक मैं स्कैल्पिंग दिखाता हूँ आपको, अगर यहाँ पे 180 के आसपास आता है, एक स्कैल्पिंग दिखाऊंगा, ठीक है, बस वो कुछ सेकंड का रहेगा, बस मैं नेटवर्क साथ ना छोड़े मेरा, ठीक है, स्कैल्पिंग में मतलब नेटवर्क अच्छा होना पड़ेगा, तो क्वांटिटी दबाए, जहाँ दबाए वहाँ पे वो करना पड़ेगा, हमें 10-20 पॉइंट खाली चाहिए, ठीक है, आएगा तो करूँगा, नहीं आएगा तो नहीं करूँगा, ठीक है।
चलिए अदानी ग्रीन में एक पुट साइड का देखते हैं। बहुत बढ़िया। ये जो कैंडल है इसका हाई जैसे निकालेगा कि एंट्री कर सकते हैं। एसएल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अगर यहाँ पे मिलता है 24 के आसपास मिलता है तो एक एंट्री करेंगे पुट साइड में आपका अदानी ग्रीन में, ठीक है। और नहीं तो हम लोग को एक एसएल अगर बड़ा करके करना है तो 31 के ऊपर ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, और 5 पॉइंट का एसएल लेना पड़ेगा। लेट्स सी कौन सा मिलता है। अगर यहाँ पे लेंगे तो आपका इसके हाई के ऊपर 28 के ऊपर, तो एसएल हम लोग का बनेगा इसके नीचे 7 पॉइंट का। 7 पॉइंट का बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 7 पॉइंट का बड़ा एसएल होगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं। निफ्टी ने 10 पॉइंट दे दिया है अपने को। कहाँ पे एंट्री, 190 में एंट्री होते हुए 129 में एग्जिट करना था। 10 पॉइंट का दिया है, अभी बाकी को ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी फिर से एंट्री करना है तो कहाँ करेंगे, 130 के ऊपर एंट्री करेंगे। एसएल आपका 121 का 10 पॉइंट के एसएल के साथ हम लोग यहाँ पे फिर से एक एंट्री कर सकते हैं कॉल साइड में, ठीक है। एक अच्छा कैंडल तो क्लोज किया है आपका, जैसे निकालता है 130 में एंट्री करो, 130 में एंट्री करो। बस एक स्पाइक चाहिए, एक स्पाइक पे 20 पॉइंट्स का मूवमेंट आराम से आ जाएगा, ठीक है। एक ही स्पाइक चाहिए हमें। आराम से एक स्पाइक बोला ना। बहुत बढ़िया। ओहो, देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया, 3 पॉइंट और 3 पॉइंट। बहुत बढ़िया, 38 40 और निकालूंगा 40 में निकालूंगा, लगा के रखा हुआ है, और बाकी को ट्रेल करेंगे, ठीक है। क्लिक हुआ है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, डन, ठीक है। मेरा निकल गया कुछ क्वांटिटी, बाकी को ट्रेल करेंगे। एसएल आपका कहाँ पे, कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा एंट्री यहाँ पे हुआ था, ठीक है, 130 में हुआ था। 140 मैंने 10 पॉइंट के लिए निकाला, और बाकी को ट्रेल करूँगा जहाँ पे जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा भी रिट्रेसमेंट लेते हैं, नहीं तो एसएल आपका 5 पॉइंट का 124 का लगा दूंगा, ठीक है, 5-6 पॉइंट का, वो देखते हैं, वो उसके हिसाब से मैं मैनेज करूँगा। चलिए, अच्छा ट्रेड था, ठीक है। अभी जाने के लिए बहुत जगह है, जाने के लिए बहुत जगह है। यहाँ तक 50 पॉइंट्स का जो एक जगह है, ठीक है। 20 पॉइंट मिल गया तो और बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जिसने नीचे से लिया है, जिसने नीचे से लिया, मैंने जहाँ से बोला था, सोचिए कितना पॉइंट, 26 पॉइंट, ठीक है, जिसने नीचे से लिया, बहुत बढ़िया है। 50 में और थोड़ा सा निकालने का ट्राई करना, और बाकी को ट्रेल ही करते रहना, ठीक है। अभी एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि स्टॉप में आ गया ना, एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया,
देखो हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद जैसे हम लोग को एक ट्रेड मिला, बढ़िया सा ट्रेड मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एंट्री बनाने का ट्राई किया था, इसमें मेरा एक एसएल हुआ, ठीक है, बढ़िया सा एक एसएल हो गया, क्योंकि अभी मार्केट में आपका किस तरफ पुट साइड जाने से मना कर दिया, बोला कि मैं कॉल साइड जाऊंगा, तो कॉल साइड जाने के लिए रेडी हो गया अदानी के लिए। तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा नहीं, 1 रुपये का एसएल हुआ, ठीक है, ठीक है, 1 रुपये का एसएल हुआ, क्वांटिटी मैंने एक ही लिया था, ठीक है, एसएल हुआ था। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, तो उसमें अगर उस जगह से निकल जाता, एक वीएफ से सपोर्ट ले लेता, तो एक मोमेंटम हम लोग को मिलता, पर वो मोमेंटम ही नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका देखिए बढ़िया से एक हम लोग का ये वाला तो प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें खाली इसमें घुसे हुए हैं, हाँ, ये वाले में एंट्री बना के रखा हुआ है, 2.50 का एसएल है, ठीक है। अगर यहाँ से मोमेंटम मिलता है तो पहले 4 पॉइंट के लिए हम लोग देखेंगे, उसके बाद ट्रेल करते हुए लेके जाएंगे, ठीक है। अभी तक इसने कुछ प्रॉफिट नहीं दिया, थोड़ा सा देता है फिर निकल के आ जाता है, और इसमें हम लोग ने बहुत बढ़िया 60 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर किया, ठीक है। ये वाले में बहुत बढ़िया था, ठीक है। हमने यहाँ पे कहीं पे उठाया था 167 के आसपास, यहाँ पर बहुत बढ़िया सा हमने प्रॉफिट बनाया, हाँ, ये दे रहा है, ठीक है। एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर से एक एंट्री बताता हूँ अगर होता है तो, ठीक है। और थोड़ा गैप है, ठीक है, निफ्टी में और थोड़ा गैप है, आराम से एक मैनेज कर सकता है ऊपर जाने के लिए, और थोड़ा सा गैप है, कितने पॉइंट्स का है, एक छोटा सा स्कैल्पिंग करोगे क्या अगर होता है तो 126 126 122, 4 पॉइंट का 5 पॉइंट का एसएल है, 8 पॉइंट का टारगेट के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा अगर लेना है तो ले लो, नहीं तो नहीं लेना है मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 4-5 पॉइंट का एसएल है, यहाँ से 5 पॉइंट का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 10 पॉइंट का होगा, ठीक है। 2 पॉइंट मिल चुका है, और 3 पॉइंट के लिए एक थोड़ा सा क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रेड बता देता हूँ, ठीक है। अगर इसने यहाँ पे हम लोग का एसएल खाया और यहाँ पे इसका हाई को क्रॉस किया, तो 147 के ऊपर फिर से एक एंट्री करेंगे हम लोग कॉल साइड के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना। बहुत बढ़िया, पहला 5 पॉइंट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 131.90, उधर में कुछ क्वांटिटी को निकाल देना, ठीक है। बाकी वो ट्रेल करेंगे 10 पॉइंट के लिए, नहीं तो एसएल आपका 125 में लगा देंगे, ठीक है। छोटा सा स्कैल्पिंग है, हाँ। अगर ये यहाँ से वीएफ तक आ गया ना, तो और मजे अगर यहाँ से इसने एसएल खाया तो हम लोग इसमें फिर से एंट्री करेंगे 147 के ऊपर, ठीक है। अभी इन दोनों के जगह मैं यहाँ पे वो लगा लेता हूँ, सेंसेक्स लगा लेता हूँ, कॉल साइड के लगा लेते हैं, और कुछ मोमेंटम आता है तो कॉल साइड में कुछ मोमेंटम आता है तो यहाँ से आपका ऊपर 157 के ऊपर बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलेगा अगर आता है तो, ठीक है। कॉल साइड बढ़िया, ठीक है, नहीं गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग को ऊपर की तरफ देखना, 147 के ऊपर एक ट्राई करना फिर से देने के लिए, ठीक है, 147 के ऊपर फिर से। फिर यहाँ से थोड़ा सा नाटक होना शुरू करेगा शायद से अभी, ठीक है। वो नाटक में हम लोग को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो नाटक में पार्टिसिपेट नहीं किया तो ऐसे कैसे जाएगा।
ठीक है, ओ एफ एस एस हटा देता हूँ अभी यहाँ से। ठीक है, इसमें तो हम लोग कोई बना नहीं है, तो अभी बाकी हम लोग यहाँ पे 2 वो रखते हैं। और कौन सा था, निकाल देता हूँ। सेंसेक्स रख देते हैं। ठीक है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है ना, सेंसेक्स का कॉल रखते हैं और यहाँ पे पुट रखते हैं। ठीक है, बढ़िया। कॉल साइड ही है। ठीक है, एस एल 137 का लगा लेना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। अगर निफ्टी में जो हम लोग ने एक एंट्री बोला यहाँ पे इसके ऊपर में, तो 147 का एसएल जो एंट्री जो था उसका एसएल आपका यहाँ पे 137 का होगा, 10 पॉइंट का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, एक एंट्री यहाँ पे बना हुआ है, अगर इसमें एसएल होता है तो हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। ठीक है, मोमेंटम 20 पॉइंट का, 10 पॉइंट का एसएल के साथ 20 पॉइंट। ठीक है, देखिए निफ्टी में क्या है आपका, यहाँ से एकदम बॉटम से आपका एक ऊपर की तरफ जा रहा है और अभी थोड़ा सा गैप बचा हुआ है। कितने का गैप बचा हुआ है अगर देखेंगे, आपका 30 पॉइंट का ऐसा कुछ करीब गैप बचा हुआ है। ठीक है, 20-30 पॉइंट का। देखते हैं अगर रिट्रेसमेंट लेके फिर से हाई निकालता है तो एक यहाँ पे फिर से एक एंट्री होगा हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो एंट्री लिया था उसमें एसएल हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। सेंसेक्स में भी अच्छा मूव आ रहा है। ठीक है, सेंसेक्स में भी अच्छा मूव आ रहा है, सेम निफ्टी की तरह काम कर रहा है। अगर यहाँ से मोमेंटम मिलता है, इसी के लो का ऐसे लगा के हम लोग एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्री अगर बनता है तो इसी का ऐसे लगा के एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर एक कैंडल अच्छा बनता है तो ठीक है, वेट करते हैं। देखते हैं क्या होता है। इसके ऊपर एंट्री 30, अब एक्सपायरी है ना, बहुत ही ऊपर नीचे ऐसा करता रहेगा। जैसे ही हाई निकालेगा ना सेंसेक्स 166 के ऊपर एक एंट्री का ट्राई करना। ठीक है, और सेम चीज़ आपका निफ्टी में तो हम लोग बने हुए हैं। देखते हैं अगर एसएल हिट होता है तो एक फुट साइड का मोमेंटम देने का ट्राई कर सकते हैं, वेट करेंगे थोड़ा सा। चलो यहाँ पे निफ्टी हम लोग का एसएल हो गया। ठीक है, इसमें एसएल हो गया, जो हमने टॉप में एंट्री किया था उसका एसएल हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग ने जो बुक किया था वो तो बुक है ही, वो अभी बाकी को 30 पॉइंट का आसपास हम लोग ने टारगेट अचीव किया। जो हमने यहाँ से डाउन से लेकर रखा था उसका एसएल लगा के रखना। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के रखना। जो हमने यहाँ पे एंट्री किया था वो भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा एग्जिट किया है, बाकी को ट्रेल कर रहे हैं, देखते हैं किस तरफ का मोमेंटम मिलता है। और यहाँ पे जिसको एंट्री करने के लिए कहा था जैसे गेट स्टॉप में, उसका एसएल हो चुका है। अभी देखते हैं अगर यहाँ से हाई निकालता है फिर से, तब हम लोग मोमेंटम कैप्चर करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, सेंसेक्स सबका पूरा वीएफ के सामने। ठीक है,
अभी यहाँ पे एक एंट्री बन सकता है, इसमें एंट्री हुआ ही नहीं था तो इसमें हम लोग का एक एंट्री बन सकता है, छोटा सा ट्राई करते हैं। ठीक है, वी के आसपास है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, तो दोनों को मिला के अगर करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। जैसे यहाँ पे एक अच्छा बुलिश कैंडल बनता है, एक ट्राई करेंगे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेके एक रेड कैंडल का जैसे ही हाई निकालेगा फिर एंट्री करेंगे। ये जो रेड कैंडल बन रहा है इसका हाई निकालेगा एक एंट्री करेंगे। ठीक है, 1 मिनट में ना एंट्री नहीं बनता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है, 3 मिनट में करते हैं। 1 मिनट में करके फ़ायदा नहीं, मेरे से नहीं होता 1 मिनट। ठीक है, मैं एंट्री कर नहीं पाता। निफ्टी में भी आपका आएगा, निफ्टी का भी आसपास अगर यहाँ पे वी के सामने आते हैं तो यहाँ पे भी एक ट्राई करने में। ठीक है, अभी आपकी मर्जी है कौन सा देखना है आपको। मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो निफ्टी ही प्रीफर करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखो 1 मिनट में क्या होता है। देखो एक कैंडल जैसे सपोर्ट लेकर कोई भी हाई क्रॉस किया 130 से 140, 10 पॉइंट का जितने का एसएल होता है उतने का टारगेट एक होता है। ठीक है, तो इसमें एंट्री लेना मतलब ले सकते हैं अगर जीटीटी ऑर्डर लगा दिया, पर यहाँ पे ना फ्लक्चुएशन का वैसे आपको प्रॉफिट उतना बुक ही नहीं होगा जितना चाहिए। ठीक है, उसमें भी हम लोग को ना क्या जीटीटी ही लगाना पड़ेगा, तो ध्यान में रख के करना है। तो ये सब देखता ही नहीं भाई। अभी जैसे अगर फिबोनाची ले आपका इस लो से इस हाई तक पकड़ते हैं, आपका देखिए 50% कहाँ पे इसी जगह पे बन रहे हैं, तो इस जगह में जोन को मार्क कर दूंगा। तो ये हम लोग के ना इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ पे मार्केट आ रहा है तो बार बार यहाँ से एक बाइंग की तरफ का प्रेशर बनते हुए दिख रहा है और वी भी यहाँ पे है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अभी जैसे ही इसके लो के आसपास मिलेगा ना, वहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं 117, 110, 115 ऐसे के आसपास। ठीक है, बस वेट करते हैं। मार्केट पूरा स्लो हो गया। ठीक है, जिसने यहाँ से एंट्री लिया 1:3 का यहाँ पे मिला है, जिसने यहाँ पे मेरे साथ एंट्री किया था उसको भी यहाँ पे 1:2 मिला है। ठीक है, 1:2 यहाँ पे मिला है और जिसने यहाँ पे एंट्री किया था उसका एसएल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो लिया था 1:3 1 मतलब अभी हमने 1:5 का टारगेट बुक कर चुका है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे बाइंग के साइड जाने का ट्राई कर रहा है। देखिए गजब का एक जगह से जहाँ से बोला था जोन से, वहाँ से आपको गजब का एक ट्रेड मिला है। ठीक है, कोई नहीं, देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। आप मुझे यहाँ से एंट्री किया, वहाँ एग्जिट 20-30 पॉइंट ऐसे ही मिलता है सेंसेक्स में। ठीक है, इससे अच्छा लगता है हाँ इसमें ट्रेड करके, पर ये बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन होता है ना, तो इसमें आपका एंट्री और आप देखोगे मार्केट के में अगर मार्केट उसमें आप लोग सेल करने का ट्राई करोगे तो इसमें फ्लक्चुएशन में आपका कहाँ आपने 160 में बुक किया होगा ना, 150 में बुक हो जाएगा। तो ऐसे करके बहुत होता है। ठीक है, तो वो हमेशा ध्यान में रख के ट्रेड करने का। मार्केट में ऑर्डर अगर मारते हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे जीटीटी लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जीटीटी ऑर्डर लगा के आपको एंट्री और टारगेट पुट करना सीखना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा इसमें अगर ट्रेड करना है सेंसेक्स में।
ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है इसमें, ठीक है। बहुत अच्छा फ्लक्चुएशन करता है ना, फ्लक्चुएशन बहुत अच्छा है। 12 पॉइंट कैसल के साथ 20 पॉइंट दे दिया, ठीक है। 1:2 कटा के यहाँ पे ही दे दिया 12 पॉइंट कैसल के साथ। मैं वहाँ देखते रह गया, यहाँ पे इसने कमाल कर दिया भाई, ठीक है। कोई नहीं, फिर से एंट्री करेंगे। अब यही कैंडल पूरा बवाल ना कर दे, तो बवाल कर देगा तो फिर ख़त्म, एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। मैं आपको बोलना ही भूल गया कि यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। मैं दिखाते दिखाते मैं बोलना ही भूल गया कि यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। कोई नहीं, ठीक है। निफ्टी में फिर से एक ट्रेड बन रहा है अभी आपका, इसके हाई के ऊपर एक एंट्री करेंगे, ठीक है। इसके हाई के ऊपर एंट्री रुके, जिसको नया ट्रेड चाहिए वो करेगा, ठीक है। वो बाकी कोई नहीं करेगा, ठीक है। मैं इसमें नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ है, ठीक है। कोई भी एक सेंसेक्स में अगर मिलेगा ना, मैं सेंसेक्स करूँगा 148, ठीक है। 148 में एंट्री करना, 148 में एंट्री, 140 का ऐसे, ठीक है। बढ़िया एंट्री करके, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये फिर से रिजेक्शन खाएगा, रिजेक्शन खा के ना, क्योंकि इसने तो वीएफ में आया नहीं ना, सेम चीज़ यहाँ पे होगा, एक रिजेक्शन खा के फिर आपका ऊपर जाएगा ना, मज़ा आएगा, ठीक है। तब आपका ये हाई थे 167 तोड़ते ही एक बढ़िया सा एक मोमेंटम आएगा, ठीक है। और इसके आसपास फिर से मिलता है ना, यहाँ पर ट्राई करेंगे, ठीक है। आपका ये निकालते एक बहुत अच्छा मोमेंटम देगा, 168 को निकालेगा ना, एक बढ़िया एक देगा। सेंसेक्स में बहुत बड़ा वो है, ठीक है। यहाँ पे 256 तक 100-200 पॉइंट तो, अरे नहीं बहुत ज़्यादा है यहाँ पे 318 तक का। अगर ये मोमेंटम दे दिया ना भाई, मज़े आ जाएंगे आपको, ठीक है। और एक कप एंड हैंडल टाइप का भी पैटर्न बना रहा है, अगर ये हाई निकाल दिया 177, बहुत बढ़िया मोमेंटम देगा, ठीक है। मैं इसको अपने टेलीग्राम में डाल देता हूँ, एक मोमेंटम दे सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर, टेलीग्राम ज्वाइन करो, ठीक है। क्योंकि उसमें एक सेटअप दिया हुआ है मैंने, अगर वैसा दे हो जाता ना तो बढ़िया भाई, मज़े आ जाएंगे। अभी तक क्रॉस नहीं किया तो यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है, ठीक है। अगर ये एंट्री होता है तो हम लोग का एक मस्त एक मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी है, हाँ। देखते हैं क्या होता है, अगर ट्रेड मिलता है तो हम लोग करेंगे।
एक चीज़ देखोगे, फिर से उसी जगह से 140 के आसपास से आपका फिर से एक मोमेंटम दिया देखो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिया इसी जगह से, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था यहाँ पे 140 के ऊपर एंट्री करने से एक बढ़िया सा मोमेंटम मिलता है, तो बस उसी जगह से फिर से एक दिया है, देखते हैं क्या होता है। अब जो एंट्री बनाया नहीं है, ठीक है, बनाएंगे सेंसेक्स में, बनाएंगे, थोड़ा सा वेट करो, बनाते हैं। वन फोर्टी आपका बहुत अच्छा जगह है एंट्री करने का, ठीक है, वो ध्यान में रखना। स्ट्राइक प्राइस चेंज करते हैं, ठीक है। एक 50 पॉइंट का एक मोमेंटम ना आपका किसी भी तरफ दे सकता है। देखिए यहाँ पे क्या, मैं एक चीज़ बता दूँ, इसका प्राइस 70 से, दोनों का स्ट्राइक प्राइस सेम है, 161 में ये चल रहा है और ये चल रहा है 170 में, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस सेम है और कितने का डिफरेंस है, 40 पॉइंट का, ठीक है। तो वो 40 पॉइंट आपका एक कॉल साइड में आ सकता है, ठीक है, वो ध्यान में रखना, ठीक है। या तो ये वो करेगा, गिरेगा, या तो ये वाला उठेगा, तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पे देखिए कप एंड हैंडल टाइप का बन रहा है एक पैटर्न, जैसे आपका एक होता है बढ़िया सा एक मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स सी आपका क्या होता है। हम लोग यहाँ पे सब कुछ बना, आपका ये जगह है 97, ठीक है। इसमें आपका 97 एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है, 97 के आसपास मिलता है। एक एंट्री बनाना एसएल आपका इस 85 के ऊपर, ठीक है। 10 पॉइंट के एसएल के साथ एक बढ़िया सा एक मोमेंटम मिल जाएगा। और अगर ये हाई निकाल देता है, ठीक है, इसके 119 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग उस कैंडल का हाई जैसे निकालेगा हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा एसएल बड़ा होगा, 20 पॉइंट का टाइप का होगा, वो ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सेंसेक्स का हो जाएगा। तो चलिए फिर आजकल यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये अगर मोमेंटम आ गया तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैं अभी क्लोज करता हूँ और यहाँ पे ट्रेड लेंगे, जो भी होगा अपडेट मैं टेलीग्राम में बताता हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। बीटीसी का ये सबका अगर बताने गया तो ये कहीं मोमेंटम में छूट गया, ठीक है। तो मैं आज बीटीसी नहीं बताता, छोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही बता ही दिया है, वैसे थोड़ा सा चलो जल्दी से दिखा देता हूँ, एक मिनट जल्दी से। डाउन साइड दिख रहा है, ठीक है, डाउन साइड दिख रहा है। जब तक आपका 65,700 का ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक अप साइड का कोई मोमेंटम नहीं है। डाउन साइड का टारगेट क्या क्या हो जाएगा, 65,000 तक का एक मोमेंटम मिलेगा हम लोग को, ठीक है। 65,000 तक का आराम से एक मोमेंटम मिल सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद अगर कुछ होता है तो देखते हैं, ठीक है। गोल देख सकता हूँ, सेंसेक्स देखते रहना है। गोल्ड 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में डाउन साइड का ही मोमेंटम है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये जो आपका हाई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये जो लो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 4112 का, अब 4112 के नीचे निकलता है तो हम लोग का टारगेट 4077 का, फिर आपका यहाँ तक 4045 का, देन यहाँ तक 4000 तक का एक मोमेंटम डाउन साइड का मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर अभी यहाँ क्लोज करते हैं, मेरे को थोड़ा वो सेंसेक्स देखना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़े कल मार्केट एनालिसिस में। चलिए, थैंक यू।